Today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 17, that is stars and the solar system. The objects which exist in the sky or the outer space are called celestial objects. जो stars होते हैं including the sun, planets, satellites like the moon, asteroids, comets and meteoroids, इन सबको हम क्या बोलते हैं? celestial objects. celestial objects को हम heavenly objects भी बोलते हैं या heavenly bodies भी बोलते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे various celestial objects which exist in the vast surrounding space called universe. इज द नाइट स्काई. आपको मालूम है जो वेरियस क्लिस्टियस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम इजीली इन द नाइट स्काई में देखते हैं, वो क्या होते हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड मीटेरोइड्स. जिसको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं. आपको मालूम है ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट में हम देखते हैं अबाउट 3000 स्टार्स विद नेकेड आइज और मैनी मोर स्टार्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप. जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टार के होते हैं कि दे अपीयर टू बी ट्विंकल इन द स्काई, दैट इज़ देयर लाइट इंक्रीज एंड इंक्रीजेस कंटिन्यूसली. जो ट्विंकली होती है स्टार, वो क्या होता है? इल्यूजन होता है, फॉल्स होता है, जो कॉज से कॉस्ट होता है बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ स्टार लाइट्स बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर्स. जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं बिकॉज दे आर मच मोर नियर टू द अर्थ देन द स्टार्स. और जो मून होता है वो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट होता है जिनको हम नाइट स्काई में देखते हैं. और देयर इज़ अ मीटियोर विच इज़ कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार वी ऑल्सो सीन इन द नाइट स्काई. नेक्स्ट इज स्टार्स. स्टार्स आपको मालूम है क्लिस्टियल्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक द सन, जो एक्सट्रीमली क्या होते हैं? हॉट होते हैं और उनकी अपनी लाइट होती है. स्टार्स एमिट करते हैं लाइट, है ना. स्टार्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस. जो हीट और लाइट होती है स्टार की वो किससे प्रोड्यूस्ड होती है? बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड दैम ऑल द टाइम. इन दिस फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है इनसाइड द स्टार्स वो कन्वर्टेड हो जाती है हीलियम में विद द रिलीज ऑफ ट्रिमेडियस अमाउंट ऑफ हीट एंड light. Stars are very very large object having the shape of wall. Stars are much bigger than our earth. Many of the stars are even bigger than the sun. Stars appears to be a small because they are very very far away from us. हमारी जो एवरीडे लैंग्वेज होती है we do not call the sun a star, but in reality क्या होता है? sun भी क्या है? स्टार है. सन इज़ द स्टार विच इज़ द नियरेस्ट टू द अर्थ. सन्स लुक्स मच बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज़ अ मच नियर टू अस देन एनी अदर स्टार्स. जो मैनी स्टार्स हैं वो भी बिगर हैं और ब्राइटर हैं किससे? सन से. बट वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ एज कम्पेयर टू द सन. We can see the stars only at night, though the stars are present in the sky even during the daytime. But we cannot see them during the daytime because of the bright light of the sun. The stars जो होते हैं वो appear होते हैं to move in the sky from east to west direction. This apparent motion of the stars in the sky from east to west is due to the rotation of earth from west to east on its axis. जब अर्थ मूव करती है अपने एक्सिस पर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो स्टार्स इन द स्काई अपीयर टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एक स्टार होता है जो अपीयर नहीं होता है टू मूव इन द स्काई, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार्स. जो स्टार होते हैं विच अपीयर्स स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ्स पोल स्टार्स. हिंदी में इसको हम पोल स्टार को क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं. पोल स्टार ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई. पोल स्टार अपीयर टू बी अ स्टेशनरी एंड डज नॉट चेंज इन पोजीशन विद टाइम बिकॉज क्यों? क्योंकि इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ विच इज़ फिक्सड इन स्पेस एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम. Pole stars remain fixed in the sky. All other stars appear to revolve around the pole star. Measuring distance in the universe, that is a light year. आपको मालूम है जो ऑन द अर्थ क्या होता है? वी नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं लार्ज डिस्टेंस को इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर.
जो डिस्टेंस होता है इन द यूनिवर्स इतना बड़ा होता है कि किलोमीटर्स बिकम एन एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनकन्वीनियंट यूनिट टू एक्सप्रेस सच लार्ज डिस्टेंस। इसीलिए जो वेरियस स्टार्स क्यों हैं, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे हैं, सो किलोमीटर यूनिट इज़ नॉट suitable to express the distance between the stars and the other celestial object। जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द वेरियस क्लेजलियस्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक द स्टार्स एंड द प्लैनेट, उनको हम यूनिट ऑफ लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन किलोमीटर बाय मल्टीप्लाइंग द स्पीड ऑफ लाइट बाय द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। तो जो 1 लाइट होता है वो किसके इक्वल होता है? 9.46 इंटू द 10⁻12 किलोमीटर्स। तो जो लाइट ईयर है एक्सट्रीमली बिग यूनिट होता है डिस्टेंस का। तो जो लार्ज मिनट है इज़ ऑल्सो यूज एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन सम केस। जो 1 लाइट मिनट होता है ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 मिनट। जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ कितना होता है? क्या कहते हैं आपका 150 मिलियंस किलोमीटर होता है। और सन कितना अबाउट लेता है? 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। जो डिस्टेंस है ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 8 लाइट मिनट्स। समझ में आ गया? और जो 8 मिनट्स अवे फ्रॉम द अर्थ आफ्टर द सन, जो नियरेस्ट स्टार होता है अर्थ के, वो क्या होता है? प्रॉक्सिमा सेंचुराई होता है। और उसका कितना होता है डिस्टेंस? 4.3 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्स्टेलेशन। हम 1000 ऑफ स्टार्स को देखते हैं क्लियर मूनलाइट लाइट में। तो जो कुछ स्टार्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं ग्रुप्स ऑफ पैटर्न्स में। ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो अपीयर होता है फ्रॉम सम रिकॉग्नाइजेबल शेप्स एंड पैटर्न्स। जैसे वन ऑफ ग्रुप स्टार्स करता है आउटलाइन ऑफ अ बिग बियर, अनदर ग्रुप ऑफ स्टार्स रिमाइंड करता है हमें हंटर एंड सो ऑन। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं विच अपीयर होते हैं टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न इज नोन एज अ कॉन्स्टेलेशन। ऑल द स्टार्स ऑफ अ कॉन्स्टेलेशन ऑलवेज रिमेन टुगेदर। तो each constellation has given a name signifying an animal, a human being or some other object which is appear to resemble। जितने भी constellation होते हैं appear to move in the sky from east to west। This is because the earth rotate on its axis from west to east। some of the जो constellation होते हैं वो होते हैं Ursa Major, Orion, Cassiopeia and Leo Major। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन क्या है? मस्ट ऑफ द फेमस कॉन्स्टेलेशन है जिसे हम नाइट स्काई में देखते हैं। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन को हम ऑल्सो ग्रेट बियर, बिग बियर और बिग डिपर और प्लग भी कहते हैं। जो इंडिया नेम होता है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन को, उसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ मैनी स्टार्स है, लेकिन बट 7 ऑफ इट्स स्टार्स आर क्वाइट ब्राइटर एंड कैन बी सीन इजीली। तो जो अरेंजमेंट होता है मेन स्टार्स का इन द उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का, वो क्या होता है? 7 बिग स्टार्स होते हैं जो अरेंज होते हैं पैटर्न में, जो रिजेंबलिंग करते हैं समवॉट अ बिग बियर। समझ में आ रहा है? तो जो उर्सा मेजर को इसीलिए हम बिग डिपर भी कहते हैं क्योंकि ये किससे रिजेंबल करता है? डिपर, अ बाउल विद अ हंटर। Ursa Major constellation is visible during in summer season in the early part of the night. It can be seen clearly in the month of April in the northern part of sky at night. We can locate the position of pole star in the sky with the help of Ursa Major constellation. कैसे? आप look towards the northern part of the sky on a clear moonless night during summer at about 9 p.m. and identified the Ursa Major constellation in the sky. Now look at the two pointer stars at the end of Ursa Major constellation. Imagine a straight line draw through the two pointer stars of the Ursa Major constellation. Extend करें इसे line को towards a north direction in the sky. This line was led to a star which is not brighter and this star is the pole star। यानी कि जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है अपियर करता है रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार इन द नाइट स्काई।
ओरियन कंस्टेलेशन होता है वो कंसिस्ट करता है 7 और 8 ब्राइट स्टार्स को, और ये विजिबल होता है टू अस इन द स्काई ड्यूरिंग विंटर सीजन्स। जो ब्राइटेस्ट स्टार्स होता है इन द स्काई को उसको हम क्या बोलते हैं, सिरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरिस बोलते हैं। ओरियन कॉन्स्टेलेशन है उसको हम डायग्राम में दिखा रहे हैं कि जो 7 स्टार्स हैं और 8 स्टार्स हैं। जो 8 मेन स्टार्स होते हैं, अरेंजमेंट जो स्टार्स होता है ओरियन कॉन्स्टेलेशन में, वो सपोज टू रिजेंबल करता है हंटर इन द नीलिंग पोजीशन, जो मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ। और ये हंटर होता है, जैसे हम इसमें फिगर में आपको शो कर रहे हैं, जो है ना आपको दिखाई दे रहा है। अगेन क्या होता है, जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो विजिबल होता है इन द स्काई ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द लेट इवनिंग। जो ब्राइटेस्ट स्टार्स होता है इन द नाइट स्काईज, मैंने अभी बताया था सिरिस होता था। इसे जो ये सिरिस होता है लोकेटेड होता है क्लोज टू द ओरियन कॉन्स्टेलेशन। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ सिरिस स्टार इन द नाइट स्काई विद द हेल्प ऑफ ओरियन कॉन्स्टेलेशन। कैसे, जैसे हमें लोकेट करना है सीरियस, तो हम इमेजिन करते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स, जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ओरियन कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई। इसी की जो लाइन टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन इन द स्काई होता है, और ये इमेजनरी लाइन हमें कहाँ तक ले जाता है, ब्राइट स्टार तक, और यही ब्राइट स्टार क्या होता है, सिरिस होता है। कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन, कैसोपिया क्या है, अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन है इन द नदर स्काई में। कैसोपिया जो कॉन्स्टेलेशन कंसिस्ट होता है वो होता है 5 मेन स्टार। 5 मेन स्टार जो कैसे अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ डिसऑर्डर्ड लेटर W और M। समझ में आ रहा है। कैसोपेशिया कॉन्स्टेलेशन थॉट होता है टू द रिप्रेजेंट एन एशियन क्वीन नेम कैसोपिया सीटेड ऑन चेयर। कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। ये आपको डायग्राम जो दिखा रहे हैं वो कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन का है। इसमें आप देख रहे हो कि ये किस लेटर से डिनोटेड हो रहा है, W या M से डिनोटेड हो रहा है। नेक्स्ट होता है लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन। जो लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन है अनदर कॉन्स्टेलेशन है इन द नदर स्काई। जो लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन यूजली कंसिस्ट करता है 9 मेन स्टार्स। लियो मीन्स lion. Arrangement of stars in the Leo major constellation is thought to form the outline of big lion. Leo major constellation is visible during summer in the early part of the night. Or Leo constellation sometimes calls just Leo constellation. आपको इस डायग्राम में हम लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन की वो दिखा रहे हैं पिक्चर। आपको इसमें दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ बिग लायन। इस तरह से ये सारी इसकी डायग्राम होता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है सोलर सिस्टम। सोलर मीन्स ऑफ द सन। सो सोलर सिस्टम इज द सन एंड इज फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड इट। Various objects which revolve around the sun are planets along with their satellites. Millions of other smaller objects such as asteroids, comets and meteoroids. तो जो सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द 8 planets and their satellites, and millions of smaller clearest objects such as asteroid, comets and meteoroid. Sun is at the center of the solar system and all other objects are revolving around it in a fixed elliptical पार्ट कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो 8 प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम के, आप सभी जानते हैं कौन से होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑल दिस प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ऑल द प्लैनेट्स हैव नेचुरल सनलाइट्स अराउंड दैम। और क्या होता है आपको मालूम है, जो ये होते हैं आपके, जब प्लैनेट मूव करते हैं अराउंड द सन, तो जो उनकी सैटेलाइट्स और मून होते हैं ऑल्सो मूव अलोंग देम, उनके साथ मूव करते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, स्मॉल रॉकी बॉडीज़ होती हैं विच रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स आर ऑल्सो द माइनर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑर्बिट्स ऑफ कॉमेट एंड मीटेरॉइड्स हैव नॉट बीन टू कीप द सन जो होता है वो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट होता है सोलर सिस्टम में बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट साइज। सन हैज़ अ वेरी पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन कीप द सोलर सिस्टम टुगेदर एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। आपके प्लैनेट्स,
प्लैनेट्स क्या हैं? लार्ज क्लीलियस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज क्लोज्ड ऑर्बिट्स। जो होते हैं 8 कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है, ये शाइन करते हैं और लुक लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई। ये क्यों शाइन करते हैं? बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टेड द लाइट ऑफ द सन विच फॉल्स ऑन दैम। Planets are much nearer to us than the stars. They appear to be a big and do not twinkle at night. Easiest ways to distinguish between planets from the stars in the night sky is that stars appears to twinkle at night but the planets do not twinkle at all. जो planets हैं वो move around करते हैं sun के from west to east, so the relative position जो planet की होती है night sky keeping changing day by day. Planets keep changing their position with respect to the stars in the night sky. आपको पता ही है 8 प्लैनेट्स होते हैं जो ये होते ही हैं सारे। जो 8 प्लैनेट होते हैं हमारे में 8 प्लैनेट है जो नेपच्यून वो वेरी फार ऑफ है एंड बीन डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। और ना जो 8 प्लैनेट इन आवर ओन अर्थ है। प्लैनेट मे बी मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल और गैस। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स होते हैं जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स वो हमारे सन के बहुत पास होते हैं, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, है ना। और ये किसके बने हुए होते हैं? रॉक के एंड हैव मेटालिक कोर्स। समझ में आ गया। और जो प्लैनेट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट, जैसे यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनको हम क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये बहुत दूर होते हैं सन से दैन द इनर प्लैनेट्स। जो ये 4 प्लैनेट्स होते हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड ये किसके बने हुए होते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस एंड नॉट ऑफ रॉक एंड मेटल्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन एंड ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। जो टाइम टेकन होता है बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। First is Mercury. Mercury is the first planet from the Sun. Mercury is the planet which is nearest to the Sun. It is the closest to the Sun. It is very hot during the day. Mercury is the smallest planet of the solar system. The planet Mercury has a rocky surface which is covered with craters. Mercury is always close to the Sun and usually hidden by the Sun's glare. Due to this, Mercury planet which is quite difficult to see. Mercury planet is however visible just before sunrise or just after sunset near the horizon. Mercury can be seen only at those places where trees and other buildings do not obstruct the view of the horizon. Mercury is visible just before sunrise in the morning. It is called a morning star, and when it is visible just after the sunset in the evening, then it is called an evening star. Mercury planet can be seen either as a morning star in the eastern sky just before sunrise or as an evening star in the western sky just after sunset. Next is Venus. Venus is the second planet from the Sun. Venus is the closest planet to the Earth. Rotation of Venus on its axis is somewhat unusual. क्यों? क्योंकि Venus जब रोटेट करती है on its axis from east to west, ड्यू टू दिस क्या होता है? वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट. दिस इज द ऑपोजिट टू वॉट हैपन्स ऑन द अर्थ. Venus is a rocky planet. Planet Venus has a dense atmosphere which consists almost entirely of carbon dioxide gas. Venus is the brightest planet in the night sky. Planet Venus is the brightest object in the night sky. We can easily recognize the planet Venus in the night sky by its brightness. जो planet Venus appear करता है because it is a cloudy atmosphere reflects 75% of light which is received from the sun. Venus reflects more sunlight than any other planet of the solar system and it appears to be the brightest planet. Mercury is the nearest planet to the sun. It is not the hottest planet. The hottest planet is Venus क्योंकि ये हीट होता है exclusively by the trapping of sun heat rays by carbon dioxide present in its atmosphere. Planet Venus can be seen either as a morning star in the eastern sky
just before sunrise or as a evening star in the western sky just after sunset. Planet Venus also shows phases like a moon. This is due to the fact Venus lies inside the Earth orbit. Venus has no satellite. Mercury and Venus are the only two planets of the solar system which have no satellites revolving around them. Venus planet is also called Shukra Graha in Hindi. थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज अर्थ. अर्थ क्या है? थर्ड प्लैनेट ऑफ अर्थ है. अर्थ प्लैनेट है. सॉरी. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. टू प्लैनेट विच लाइज बिटवीन द सन एंड द अर्थ आर मरकरी एंड वीनस. अर्थ क्या है? स्पेरिकल इन शेप है. जब हम व्यूड करते हैं आउटर स्पेस से तो अर्थ कैसे अपीयर्स होता है? ब्लू एंड ग्रीन बॉल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर and land on its surface. Earth is the only planet in the solar system on which life is known to be accessed. जो वेरियल एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं जो अवेलेबल होती हैं अर्थ पे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर एज फॉलो. अर्थ का क्या है? दे हैड एन एटमॉस्फेयर जिसके अंदर इंक्लूडिंग क्या होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ. फॉर एग्जाम्पल अर्थ atmosphere has a sufficient oxygen, the gas we need in order to live. Atmosphere also apply carbon dioxide needed for the preparation of food by photosynthesis by the plant. Earth has a large quantity of water. Earth is the only planet to have a lots of water. This water helps in the evolution and maintenance of life on Earth. There can be no life without water. Earth has a suitable temperature range for the extent of life. It is neither too hot nor too cold. Earth has a protective blanket or ozone layer high up in the atmosphere. ये ozone layer absorb करती है most of the extremely harmful ultraviolet radiation coming from the sun and prevents us from reaching the earth and protects the living things on the earth. Types of a motion. Earth rotates on its axis and the earth revolves around the sun. Earth rotates or spins on an imaginary axis which passes through its north and south poles. Earth completes one rotation on an axis in 24 hours, which we call one day. Earth rotates on its axis from west to east. Axis of rotation of Earth is not perpendicular to the plane of the Earth orbits. Axis of rotation of Earth is slightly tilted with respect to the plane of its orbit around the sun. जो एक्सिस ऑफ अर्थ होता है टिल्टेड होता है एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज टू द परपेंडिकुलर प्लेन. अर्थ rotates on its axis in the tilted position and it also revolve around the sun in the same tilted position throughout. जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्यूशन है अर्थ रोटेशन का on its axis that it causes day and night on the earth. Earth rotates on its axis and also revolve around the sun. Earth takes 1 year to complete one revolution around the sun. Important consequence of the motion of tilted earth around the sun is that it causes different seasons on the earth such as summer, autumn, winter and spring. Sun has one natural satellite called moon. Earth planet is also called Prithvi Graha in Hindi. Next planet is Mars. Mars is the fourth planet from the sun. It is the first planet beyond Earth. Mars is also called the red planet because its surface appears red. Red color of Mars is used to distinguish from other planets of the solar system. It is visible from the Earth from most part of the year. And also ये phases show नहीं करता है like moon का और other planet जैसे beyond Mars do not appear as a morning stars or evening star. This is because they lie outside the Earth orbits around the sun. Mars is a small planet having a small mass. Since the planet Mars is very far away from the Earth, so it is quite a cold planet. All the planet Mars is most like the Earth. Mars is a rocky planet. Mars has a thin atmosphere as compared to the Earth. Thin atmosphere of Mars contain mainly carbon dioxide with a small amount of nitrogen, oxygen, noble gases and water vapor. Planet Mars appear to have the
राइट इंटीग्रेंट्स फॉर लाइफ. साइंटिस्ट क्या थिंक करते हैं दैट दो द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स कंटेन मच लाइक ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर बट इट could be enough to support some primitive forms of life. Though no evidence of the existence of any form of life on Mars has been found so far. Mars has two natural satellites. Mars planet is called Mangal Graha in Hindi. Jupiter is the fifth planet from the Sun. Jupiter is the biggest planet of the solar system. It is almost twice as large as rest of the planets put together. जो mass है is also more than the combined mass of all other planets. Being very far away from the Sun, Jupiter receives much less heat and light from the Sun is compared to the Earth and Mars. Even the Jupiter appears to a very bright object in the night sky. Jupiter's bright appearance is due to the fact that it has a large cloudy atmosphere which reflects most of the sunlight falling in it. और इसको हम देख सकते हैं bright in the sky. Jupiter rotates very rapidly on its axis. Jupiter is the first of the gas type planet. Jupiter is made mainly of hydrogen and helium. Life cannot exist on the planet Jupiter because it has a poisonous gas like methane and ammonia in the atmosphere. Moreover, Jupiter is a very cold planet. Jupiter has 28 satellites. It has also some faint rings around it. Planet Jupiter can be seen through a telescope. We can see also 4 of its large satellites by the telescope. Jupiter planet is called Brihaspati Graha in Hindi. Saturn is the sixth planet from the Sun. Saturn is somewhat smaller in size and mass than Jupiter. But after Jupiter, Saturn is the second biggest planet of the solar system. जो केमिकल कंपोजिशन है सैटर्न का वो सिमिलर किससे होता है जुपिटर से. सैटर्न इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. इसका जो इंटरेस्टिंग थिंग है सैटर्न का वो है कि लीस्ट डेंस होता है अमंग ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. जो मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर होता है सैटर्न का वो होता है सिस्टम ऑफ कलरफुल रिंग्स विच सराउंड इट. 3 distinct sets of rings around Saturn are visible from the Earth. Saturn is the only planet with a system of well-developed rings encircling it. Rings of Saturn are made up of tiny particles, all orbiting the Saturns like miniature satellites. Rings of Saturn cannot be seen with the naked eye. They can be observed only with the help of a telescope. Presence of a well-developed system of ring around Saturn makes it unique in the solar system. Being far away from the Sun, Saturn is extremely cold planet, so no life can exist on Saturn. Saturn has the maximum number of satellites of all the planets in the solar system. It has a 30 satellites और इसको हम शनि ग्रह बोलते हैं हिंदी में. होता है आपका यूरेनस. यूरेनस क्या है? 7th planet है from the Sun. It can be seen only with the help of a large telescope. Uranus was the first planet to have been discovered with the help of telescope. Uranus is very very far away from the Earth. After the Jupiter and Saturn, Uranus is the third biggest planet of the solar system. Like Venus, Uranus also rotates on its axis from east to west. The most remarkable feature of Uranus is that it is highlighted axis of rotation. Uranus appeared to roll on its side while orbiting around the Sun. Uranus is made up mainly of hydrogen and helium. Uranus is an extremely cold planet. It is also surrounded by an atmosphere of poisonous gas. Due to this reason, no life can exist on the planet Uranus. Uranus has 21 satellites. It also has some rings around it. Uranus planet is called Indra Graha in Hindi. Last planet of the solar system is Neptune. Neptune is the 8th planet from the Sun. It is light beyond Uranus. Neptune is the outermost planet of the solar system. It is the most distant planet from the Sun. Planet Neptune is the far बहुत दूर होता है सन से. It is also far away from the Earth. Neptune is the second planet which was discovered with the help of a telescope. Planet Neptune can be seen as a tiny blue-green speck even by using the most powerful telescope on the Earth.
It is can be seen as a tiny blue-green speck even by using the most powerful telescope on the Earth. It is made up of mainly of liquid and frozen hydrogen and helium gas. Neptune is extremely cold planet, so no life can exist on the planet. New Neptune के कितने satellites होते हैं? 8. It has also some rings around it. Neptune planet is called Varun Grah in Hindi. Next is satellites, just as celestial body which revolve around the sun called planet. In the same way, celestial body which revolve around a planet is called a satellite. Satellite is a celestial body that revolve around a planet. Earth is a planet. Since the moon revolves around the earth, therefore moon is a satellite of the earth. Moon is a natural satellite of the earth. Out of 8 planets of the solar system, the two first planets, Mercury and Venus, do not have satellites. All the remaining 6 planets have one or more satellites. Satellites revolve around the planet due to the gravitational pull of the planet. Satellites have no light of their own. The satellites shine and become visible to us because they reflect the light of the sun falling on them. Moon. Moon is a natural satellite of the Earth. Moons revolve around the Earth on a definite regular path. Moon's orbit. The gravitational attraction of the Earth holds the Moon as in its orbit. The Earth, along with Moon, revolves around the Sun. Moons also rotate on its axis. Moon is about 1/4 the size of the Earth in a diameter, but its mass is only about 1/8 of the Earth. Moon is the closest object to the Earth. Moon appears to be a much bigger than the stars because it is much more near to the Earth than the stars. Moon is covered with a hard and loose dust, craters and mountains. Moon has no air. Moon has no water. Since there is no air or water on the moon, therefore there is no life on the moon. On the moon, days are extremely hot and nights are extremely cold. Man has launched on the moon. The first man land on the moon was an American astronaut Neil Armstrong by July 1969. Phases of moon and moonlights. We are able to see the moon because the sunlight falling on the moon reflected towards the earth. The day on which the moon is not visible is called the new moon day. The day on which the whole bright disk of moon is visible to us is called the full moon. Full moon day. We have one new moon day and one suck moon day during a month. As the moon revolves around the earth once every month and moves around the suns along with earth, different amounts of its sunlit its faces are turned towards the earth and changes to the appearance of moons and formation of the faces of the moon. The day ऑन विच द होल ब्राइट डिस्क मैंने अभी बताया था विजिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं फुल मून डे करते हैं और जो पार्ट ऑफ सीन ऑन द अर्थ ड्यूरिंग आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून जब मून रिवॉल्व्स करता है अराउंड द अर्थ वंस एवरी मंथ एंड मूव्स अराउंड द सन द अर्थ डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलिट सर्फेस आर टर्न टुवर्ड्स द अर्थ लीडिंग टू इट्स अपीयरेंस मून एंड फॉर्मेशन ऑफ फेसेस ऑफ द मून डायग्राम वी आर शोइंग यू आर द फेसेस ऑफ द मून क्या होता है जब मून होता है वन साइड ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द सन देन द साइड ऑफ मून विच इज lit बाय द सन इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड द साइड ऑफ द मून विच इज टूवर्ड्स द अर्थ इज इन डार्कनेस इन द ओपोजिशन moon appears to be in darkness from earth and as cannot be seen. This is called new moon. As the new moons revolve in a orbit around the earth from position 1 to 2 we can show a small lit position of its surface. इस तरह से हम different faces of the moon को देखते हैं. Some other members of solar system. In addition to the sun, planets and satellite, the solar system also includes asteroids, comets, meteoroids and artificial satellites. फर्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड क्या होते हैं स्मॉल क्लिस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं विच रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर एस्ट्रॉइड आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड्स आर द मेंबर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम एस्ट्रोनॉमर क्या बिलीव करते हैं कि एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो किसके पीसेज होते हैं मैटर्स के दैट वर फॉर्म एट द सेम टाइम एज द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट विच हाउ कुड नॉट assemble to form a
मेजर प्लैनेट्स। जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो किसके रिवॉल्व करते हैं? अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड यूपिटर्स। एस्ट्रॉयड्स को हम क्या बोलते हैं? माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं। हम कैसे आपको क्या बता रहे हैं कि एस्ट्रॉयड कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं? अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। आपको मालूम है कि ये जो क्या होता है, जो बिगेस्ट एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो 100 किलोमीटर्स होते हैं डायमीटर, वेयर द स्मॉलेस्ट जो एस्ट्रॉयड होते हैं आर ओनली 100 मीटर्स इन डायमीटर। देयर आर अ मिलियन ऑफ asteroids which orbit around the sun between the orbit of Mars and Jupiter. Each asteroid had its own orbit around the suns. ये किसके थ्रू देखे जाते हैं? लार्ज टेलीस्कोप्स के अंदर। कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या हैं? वेरी स्मॉल क्लियरेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसके बने होते हैं? गैस एंड डस्ट के, जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिक ऑर्बिट्स एंड बिकम विजिबल ओनली व्हेन दे कम क्लोज टू द सन। कॉमेट्स आर स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड्स। जो पीरियड होता है रिवोल्यूशन का कॉमेट अराउंड द सन इज़ वेरी वेरी लार्ज। हेली कॉमेट क्या होता है? हैज़ अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 76 ईयर्स। इट इज़ लास्ट सीन इन 1786। ईच कॉमेट रिवॉल्व अराउंड सन इन इट्स ओन ऑर्बिट। Meteoroids, meteors and meteoroids. Meteoroids are the clearest objects which range in size from tiny sand grains to big boulders of several hundred tonners and revolve around the sun in their orbits. Meteoroids are much smaller than asteroids and comets. Meteors are the clearest bodies from the sky which we see as a bright streaks of light that flashes from a movement across the sky. The meteors are commonly called shooting stars. Meteor is called a shooting star because viewed from the earth it looks like a streaks of straight shooting across the night sky. A star has its own light, but a shooting star has no light of its own. A meteor which does not burn up completely on entering the earth atmosphere and land on earth is known as a meteoroid. Meteoroids are the member of the solar system. इस डायग्राम में आपको हम शूटिंग स्टार्स दिखा रहे हैं जो क्या हैं? कॉमनली क्या होते हैं? मीटोर्स होते हैं। और मीटोर्स एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ विद अ हाई स्पीड। आ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ एयर। ये हीट बर्न करती है मीटोर को, और ये बर्निंग मीटोर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीक ऑफ लाइट शूटिंग डाउन द स्काई एंड इट फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ डस्ट. Meteor last for very short time because the tiny rocky pieces burns and vaporizes completely in a few seconds due to the excessive heat produced by atmospheric friction. When the earth crosses the tail of a comet, swarms of meteors are seen. These are known as a meteor showers. Some meteor showers occurs at a regular interval each year. Next topic is artificial satellites. A man-made spacecraft placed in orbit around the Earth is called an artificial satellite. It is located on the ionosphere of the Earth. Motion of an artificial satellite around the Earth is maintained by the gravitational pull of the Earth. There are 1072 artificial satellites in the world, in which 50% are Americans. Difference between artificial satellite and a moon. Some of the major difference between artificial satellite and moon is as follows. Artificial satellites are much nearer to the earth than the moon. The height of the artificial satellites from the earth can be adjusted according to our needs. This is however impossible in moon. Artificial satellites carry a large variety of equipment and instruments inside them. Electricity required for running the equipment in artificial satellites is provided by solar cells. The technology of collecting information about an object from a distance without making any physical contact of an object is called remote sensing. Applications of artificial satellites. Some of the major applications of artificial satellite are: artificial satellites are used for communication such as long distance transmission of television, radio, internet, etc. Artificial satellites are used for weather forecasting, giving advance warning of floods, cyclone, etc. Artificial satellites are used for everyday the natural resource of the earth. Artificial satellites are used for spying for
Artificial satellites are used for spying for military purposes, like observing the movement of enemy troops and military equipments, taking pictures of enemy fields, etc. Artificial satellites are used to collect information about other planets, stars, and galaxies, etc. Aryabhat. India has built and launched many artificial satellites. The first artificial satellite launched by India was Aryabhat. Some other Indian satellites are Bhaskars, Insta, Erase, Rohini, Kalpana 1, Idiost, agency responsible for the development of space science programs in our country is Indian Space Research Organization. Hope you will be understand the chapter. If there is any problem, ask me in online classes.